हाल के दिनों में जितने घोषणाएँ हुई हैं नीतीश कुमार से, जिसमें सीधा महिलाओं को असर होना है, महिलाओं को फ़ायदा होना है, तो वैसे माहौल में मोदी का वैसे ही वहाँ महिलाओं पर के बीच बहुत असर है, बिहार की महिलाओं के बीच नीतीश कुमार के ज़रिए। तो वैसे माहौल में जब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाकर कहेंगे, अपनी माँ का वास्ता देंगे, वो जब बताएँगे कि मुझे माँ की गाली दी गई है इस बिहार की धरती पर और आप इसका फ़ैसला कीजिए, तो आप सोचिए कि वो इसका क्या असर होगा। अभी इसी महीने जो है नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं को मतलब हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की देने का ऐलान किया है और ये सितंबर से ये शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जीवन के हर क्षेत्र की तरह राजनीति में भी मेहनत बड़ी काम आती है और इसका ताज़ा उदाहरण है बिहार में आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जो है किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। उन्हें इसका फ़ायदा क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन आज सिर्फ मेहनत के बल पे उन्होंने जो है बिहार के लोगों के मन में एक सम्मान जो है हासिल कर लिया है। चुनाव के मतलब कुछ दिनों पहले तक जो लोग सीधे उन्हें खारिज कर देते थे प्रशांत किशोर को, अब वो लोग भी उनकी मेहनत देखकर जो है थोड़ा संभल कर बोलते हैं और उनके मन में जो है कहीं न कहीं एक सम्मान का भाव पैदा हुआ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मेहनत का एक असर होता है। आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का क्या होता है, कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर से इसे मैं उठा रहा हूँ, उसका एक संदर्भ है। उसका और संदर्भ ये है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी, राहुल गांधी के पार्टी के लोग ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी है, उसके बाद जिस तरह का राजनीतिक माहौल वहाँ बना है, उसमें ये बात करनी ज़रूरी हो जाती है बिहार के संदर्भ में कि आप वहाँ किस तरह से राजनीति करते हैं। किसी को माँ की गाली देकर आगे बढ़ते हैं या प्रशांत किशोर का रास्ता चुनते हैं। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से लगातार जो है काम कर रहे हैं। बिहार के हज़ारों गाँव तक वो जा चुके हैं और इसका असर थोड़ा बहुत दिखने लगा है। यहाँ मैं राजनीतिक बात उनके असर की बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि उनकी मेहनत की वजह से ही है लोगों में उनके प्रति जो है मन में एक सम्मान का भाव जगा दिया है। जो उनके विरोधी भी हैं, वो उनके मन में भी कहीं न कहीं जो एक कोना जो है उनकी मेहनत की वजह से पैदा हुआ है और आम लोग तो ये देख ही रहे हैं। आम लोग भी ये देख रहे हैं कि किस कदर पसीना जो है प्रशांत किशोर बहा रहे हैं। और इसके बरअक्स जो है आप देखिए राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति बिहार में कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है कांग्रेस के ही मंच से प्राइम मिनिस्टर मोदी को माँ की गाली दी गई और ये गाली जो है माइक पर दी गई और बार-बार दी गई और ये माइक पर पूरा गूंजा। जो गाली जो है उस कार्यकर्ता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को माँ की जो गाली दी वो गूंजा बार-बार और ये सब तक पहुँचा, बिहार के लोगों तक पहुँचा, हिंदुस्तान के लोगों तक पहुँचा। और जहाँ तक बिहार की बात करें तो बिहार को जो लोग नहीं जानते या कम गए हैं या कभी नहीं गए हैं या बिहार को सिर्फ अखबारों में, टेलीविज़न चैनल में देखकर जानते समझते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि बिहार में जो है माँ की गाली को बहुत बुरा माना जाता है। बुरा तो ये हर देश के हर कोने में माना जाता है, लेकिन बिहार में माँ की गाली अगर आप किसी को दे दें तो मरने मारने पर उतारू हो जाता है और इसका फ़ैसला होता है जब तक उसमें से एक आदमी माफ़ी न मांग ले या एक आदमी दूसरे को इतनी बुरी तरह उसका बदला न ले ले, तब तक ये बात ख़त्म नहीं होती। बिहार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ और उसी बिहार में जो है राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने जो है एक कार्यकर्ता ने मोदी को माँ की गाली दी है। अब इसका असर जो है अब क्या होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में ये चीज़ें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होती। वहाँ के सामाजिक ताने-बाने में भी लोग इसे माँ की गाली को स्वीकार्य नहीं करते हैं। राहुल गांधी भी कम नहीं कर रहे, वो लगातार अपनी सभाओं में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये तू तड़ाक की भाषा भी बिहार के लोगों के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि वहाँ के सामाजिक ताने बाने में, कल्चर में लोग तू से बात नहीं करते, तुम से बात नहीं करते।
जब भी आपसे अगर कोई बड़ा होता है तो आप कहकर उसे बुलाते हैं। आप खाइए, आप जाइए, आप बैठिए। बिहार या दूसरी जगहों पर लोग आप का इस्तेमाल कम करते हैं। बोलचाल की भाषा में आप अगर करते भी हैं तो आखिर में जो है वो आप बैठो बोलते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में आप बैठिए बोलते हैं। हमेशा जो है छोटा बड़ों से जो है सम्मान सूचक शब्दों में बात करता है, आदर देकर बात करता है। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ आप ये लीजिए, आप वो लीजिए, आप ऐसे बातें कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। दिल्ली और जगहों तक चल जाता है कि आप खाना खाओ, आप हमारी बात सुनो, आखिर में वो सुनो बोलते हैं। लेकिन बिहार में जब भी बोलेंगे तो प्लीज़ हमारी बात आप सुनिए, सुनिए ही आखिर से ख़त्म होगा वाक्य। तो वहाँ के जो सामाजिक जो ताना बाना है उसमें बिल्कुल जो है तुम तड़ाक की भाषा की कोई जगह नहीं होती। अगर दो, मैंने जैसा बताया कि दो परिवारों के बीच अगर अनबन भी हो तो एक परिवार का बच्चा दूसरे परिवार के मुखिया के लिए हमेशा आपका ही इस्तेमाल करेगा, वो तू तड़ाक पर नहीं जाएगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार जहाँ जहाँ भी उनकी ये यात्रा जारी है, वोट अधिकार यात्रा, उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए वो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मोदी चुराता है, मोदी वोट चुराता है, मोदी ऐसे करता है, मोदी वैसे करता है, मोदी ये है, मोदी वो है, तू तड़ाक की भाषा। तो ये भी बिहार के लोगों के लिए नया है और ये चीज़ें बिहार के लोगों के कानों में चुभती है। तो और अब इससे कई मतलब कि एक्सट्रीम पर पहुंचकर जो है वहाँ के कांग्रेस के ही कार्य मंच से वहाँ प्राइम मिनिस्टर की मोदी को माँ की गाली दी गई है। और माँ की गाली बिहार में जो है एकदम मरने मारने वाली बात होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी जो है वो किस रास्ते पर जा रहे हैं और बिहार में किस तरह की तस्वीर वो पेश कर रहे हैं। और राहुल गांधी को देखिए, ये चीज़ें होने के बाद भी उन्होंने इससे लेकर खेद नहीं जताया। मतलब उन्होंने जो है सत्य और अहिंसा की बात की, लेकिन उन्होंने इस पर खेद नहीं जताया कि हमारे मंच से हमारे किसी कार्यकर्ता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को माँ की गाली दी। इसे लेकर उन्होंने अब तक जो है कोई अफसोस नहीं जताया है, न उनकी पार्टी के किसी लोगों ने अफसोस जताया। सब घुमा फिरा कर इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरहों से इसे बात कहकर इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बिहार के लोगों ने ये भी देखा है कि गाली देने के 2-3 दिन बाद तक भी जो है राहुल गांधी इसे लेकर जो है कितने जो है अडिग हैं। अडिग इन द सेंस कि उन्होंने कोई खेद जो है इस पर, अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई खेद जो है नहीं दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। तो आप सोचिए कि बिहार में इसका असर जो है जब ये चुनाव नज़दीक आएगा तब क्या होगा। क्योंकि बिहार के लोगों ने इससे पहले जो है इस कदर राजनीति वहाँ माँ बहन तक जाते नहीं देखी है। इसके पहले आपको पता होगा जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इमरजेंसी में वहाँ जुल्म ढाए गए थे लोगों पर, और उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के लिए ऐसी कहीं कोई बदजुबानी नहीं हुई थी, माँ बहन तक बात नहीं पहुंची थी। मैं तो बिहार का हूँ, मैंने इमरजेंसी भी देखी है और उसके बाद जो है कांग्रेस की जो दुर्गति हुई थी राजनीतिक रूप से वो भी देखा है। और कांग्रेस के नेताओं को वहाँ गली मोहल्लों में चौराहों से मुंह छिपाते भी देखा है, लोगों से बचते भी देखा है। लेकिन उस माहौल में भी मुंगेर में, भागलपुर में, पटना में, गया में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि कांग्रेस के किसी नेता को माँ की गाली दी गई हो, माँ बहन की गाली दी गई हो। कब किसी ने कहीं कोई ये दृश्य ऐसा न देखा न सुना। मतलब कांग्रेस का छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जगन्नाथ मिश्रा हो, अब्दुल गफूर हो या और कोई नेता हो, कभी भी इस तरह की बात वहाँ नहीं हुई। जबकि इमरजेंसी में इतने जुल्म हुए थे बिहार के लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर भी। तो उस ज़माने में भी जो है वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना था, राजनीति में भी जो है कोई किसी की माँ के ऊपर नहीं गया, किसी की बहन के बारे को गाली नहीं दी गई। लेकिन अब जो है बिहार के लोग ये सारा कुछ देखने को मजबूर हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के मंच से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी को सरेआम माइक पर जो है गालियां देता है माँ की, और उसके बाद राहुल गांधी जो है इस पर कोई खेद व्यक्त नहीं करते और फिर जो है इसे एक तरह से वो जस्टिफाई करते हैं। तो आप सोचिए कि इसका जहाँ बिहार की जिस समाज में, जिस कल्चर में माँ की गाली, यहाँ की तुम तड़ाक की भाषा की भी को लोग भी बुरा मानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अब से थोड़े दिनों बाद जब ये चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो जाएंगी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और चुनावी रैलियों में
कहेंगे वहाँ की महिलाओं के सामने, अपने माँ के अपमान का मुद्दा रखेंगे, खुद के अपमान की बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे मुझे जो है सरेआम मंच से जो है माँ की गाली दी गई, अब आप इसका इंसाफ करो। तो ऐसी तमाम बातें जब वो कहेंगे, अपनी माँ का मुद्दा उठाएंगे, अपने स्वर्गवासी माँ का वास्ता देंगे वहाँ के लोगों को, तब वहाँ जो है क्या माहौल बनेगा, क्या क्या लोगों पर इसका असर होगा, खासकर वहाँ की बिहार की जो महिलाएं हैं। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी की जितनी भी रैलियां होती हैं, अभी हाल के दिनों में हुई हैं, पिछले 2-3 महीनों में भी अगर आप देखें तो आपकी मोदी की रैलियों में आपको पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का हुजूम दिखेगा। अपार सम जो है लोग वहाँ महिलाओं का दिखेगा, हर तरफ से चारों कोनों से आप देखेंगे तो हुजूम सा निकलता दिखाई देगा। और ये महिलाएं वही हैं जो नीतीश कुमार के साथ रही हैं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। जीविका दीदी हैं, आंगनवाड़ी हैं और तमाम ऐसे अनेक संस्थाएं अब बन चुकी हैं बिहार में। 2006 से आगे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं से जोड़ा है कि वो सारी महिलाएं जो है अब वो मोदी से जुड़ चुकी हैं। जब नीतीश कुमार भी मंच पर होते हैं, मोदी भी मंच पर होती हैं, जब वहाँ महिलाएं आती हैं तो आपको एहसास होगा कि मोदी का कितना असर है बिहार की महिलाओं के बीच, क्योंकि ये उनकी रैलियों में दिखता है। और ये सब ये स्वतःस्फूर्त होता है अगर आप उन्हें देखें तो, क्योंकि परिवार की पूरा परिवार आता है। अभी इसी महीने जो है नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं को मतलब हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की देने का ऐलान किया है। और ये सितंबर से ये शुरू हो जाएगा। मतलब सितंबर में बिहार की जितने घर हैं वहाँ अगर महिला है तो वहाँ की एक महिला को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर वो ठीक इस पर आगे बढ़ती हैं, ठीक ठाक काम करती हैं, मतलब इसमें आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें जो है 2 लाख 6 महीने बाद जो है 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो इस माहौल में जब ये पूरा का पूरा जो है ये जब इसकी चर्चा होगी, इस योजना की चर्चा होगी, जब पैसे महिलाओं को मिल जाएंगे, और पहले से ही जो है जीविका दीदी के माध्यम से जो महिलाएं ऑलरेडी नीतीश कुमार के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी से जुड़ चुकी हैं, जब उनके मन में मोदी को लेकर इतना भाव है, इतना आग्रह है, तो वैसे में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बात जब रखेंगे, अपनी माँ के अपमान की बात करेंगे, खुद को के अपमान की बात महिलाओं के सामने रखेंगे, तो उस समय क्षमा क्या होगा, उस समय का माहौल क्या होगा और कैसे किसका असर जो है कितना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी जो है इस पर ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो खड़े दिखे हैं। मतलब उन्होंने इस जो कुछ भी हुआ है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो माँ की गाली दी है, इसकी उन्होंने निंदा की है। और पूरा जेडीयू, पूरा एनडीए जो है, चिराग पासवान ने इसकी निंदा की है। सब जो है इस मुद्दे पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक साथ खड़े दिख रहे हैं। और जब ये चुनाव आएगा तो उस समय, जबकि वहाँ की जनता खुद इस चीज़ को जो है अप्रूव नहीं करती, इसे बुरा मानती है, और वैसे में ऐसे माहौल में जब इतनी सारी योजनाएं चल रही हों, वहाँ की महिलाओं के लिए शुरू हो चुकी हैं, वैसे में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अपने माँ के अपमान की बात करेंगे तो इसका जो है क्या असर पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बिहार चुनाव में। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।